नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में आयोजित रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे और यह कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे का रखा गया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी से बुधवार को राम जन्मभूमि निर्माण समिति के सदस्यों ने मुलाकात की थी। मुलाकात करने वालों में चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा, गोविंद गिरी समेत 4 लोग इसमें शामिल थे। उन्होंने पीएम मोदी से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया था, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है। जिसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि राम मंदिर जाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और खुद को धन्य महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। तो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ये रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बकायदा निमंत्रण पत्र ये दिया गया, जो उन्होंने स्वीकार भी किया है। और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये ट्वीट किया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख तय हो चुकी है। 22 जनवरी को रामलला नए, आपको बता दें कि तैयार उनको किया जा रहा है, मंदिर के गर्भगृह में विराजमान वो हो जाएंगे। और इसे लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उनको निमंत्रण पत्र दिया है, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार भी कर लिया है। 25,000 लोगों की सूची बनाई गई है। ये सब निमंत्रित रहेंगे। प्रधानमंत्री जी पूजा करके जब चले जाएंगे तब अंदर जो विराजित होंगे, बैठे होंगे, वो भगवान के दर्शन करेंगे। इसलिए हम कार्यकर्ताओं को सूचना दे रहे हैं। कार्यक्रम कम से कम 3 घंटे चल सकता है, इतना बैठना पड़ सकता है। अनेक लोगों के साथ सिक्योरिटी रहती है, जैसे मेरे साथ 2 सिपाही रहते। तो जहां प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री की एसपी जैसे जो प्रोटेक्टेड एरिया है, वहां दूसरा कुछ नहीं जाता। तो हमने सूचना दे रहे हैं कि हम किसी की कोई सिक्योरिटी कैंपस में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अंदर बैठने की एक क्षमता तय है, उससे अधिक कुर्सी नहीं डाली जा सकती। इसलिए किसी के साथ 4 शिष्य आ गए, 2 सेवक आ गए, वहां ये संभव नहीं है। और वही सहारनपुर के लिए आज का दिन बेहद खास रहा है, जहां पर श्री कृष्ण मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में देश भर से साधु संत पहुंचे थे। वहीं सर संचालक मोहन भागवत मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने भूमि पूजन के बाद जनसभा को संबोधित किया, जहां मोहन भागवत ने कहा कि भारत आज दुनिया भर को धर्म की राह दिखा रहा है। वो वापिस लाके राजा और प्रधानमंत्री बना। ये होता है, सुख दुख का खेल चलता है। अपना मन चंचल न हो, मन स्थिर रहे, धैर्य से प्राप्त परिस्थिति में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार रास्ता कैसे निकालना, ये देखना और सबको समान देखना। विद्या विनय संपन्नो ब्राह्मणो गवि हस्तिनी सुनिचैव स्वपाठी च। बहुत विद्वान है, व्रतस्थ है और गाय है और हाथी भी है और कुत्ता भी है। और हमारे समाज में एक बीमारी रही छुआछूत की, तो कुछ लोगों को हमने अपने ही लोगों को दूर रखा इतने साल। ऐसा कोई भी है तो भी उसको अपना मानकर, अपने जैसा मानकर, समान मानकर चलो। कौन करता है? जो जानकार है वो करता है। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ 28 अक्टूबर को कानपुर के दौरे पर भी रहने वाले हैं, जहां पर मुख्यमंत्री 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम के दौरे और अनुसूचित जाति सम्मेलन को लेकर राज्य मंत्री असीम अरुण ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। राज्य मंत्री ने कहा कि लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव में अनुसूचित वर्ग ने बीजेपी को समर्थन किया है। इनके सहयोग से एक बार फिर से जीत का रिकॉर्ड भी बनेगा। बहुत खुशी की बात है कि आज से 2 दिन बाद यानी 28 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और अन्य
वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा एक बहुत बड़े सम्मेलन को संबोधित किया जाएगा कानपुर में राष्ट्रीय इंटर कॉलेज किदवई नगर में। इस सम्मेलन में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अनुसूचित वर्ग के हमारे कार्यकर्ता, साथ ही नेता बहुतायत संख्या में शामिल होंगे और भी लोग इसमें शामिल होंगे। फर्जी एम्बुलेंस मामले में आरोपी माफिया डॉन मुख्तार की बाराबंकी के एमपी एमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई है, जहां पेशी के दौरान माफिया मुख्तार अंसारी हताश, बीमार और सुस्त नजर आए हैं और इस दौरान वो कोर्ट में हाजिर हुए। चौथे गवाह की गवाही चुपचाप वो सुनते रहे और इस मामले में अब अगली सुनवाई 8 नवंबर को यह होनी है। आपको बता दें कि बाराबंकी में एम्बुलेंस के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंजीकरण के आरोप में नगर कोतवाली में अप्रैल 2021 में मुकदमा दर्ज हुआ था और इस मामले में मुख्तार अंसारी का नाम आने और आरोप तय होने के बाद कोर्ट ट्रायल भी चल रहा है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का मिर्जापुर में समापन यह हो गया है। इस दौरान अलग अलग गांव से लाई गई मिट्टी को इकट्ठा कर सिटी क्लब में यह लाया गया था, जहां पर एकत्रित किए गए मिट्टी से भरे क्लश को बस के माध्यम से राजधानी लखनऊ भेजा गया, जिसे कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने जिले में सिंचाई की समस्या को लेकर भी बयान दिया है। मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर पूरे देश में चल रहा है। आज जनपद से यहाँ पर सारे कलश इकट्ठा हुए हैं पूरे जनपद से और आज इनको प्रदेश की राजधानी लखनऊ भेजा जा रहा है। मतलब ये जनपद में किसान इसमें पानी के लिए धरने पर लगातार पूरे जनपद में धरना चल रहा है, क्या कहेंगे पानी को लेकर? देखिए, आपको भी पता है बारिश इस बिंद क्षेत्र में ना के बराबर हुई है, बहुत कम हुई है, तो ये दैवीय आपदा है। हमारा शासन प्रशासन उसके लिए प्रयास कर रहा है और मैं इतना जरूर आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। सूखा राहत के लिए भी यहाँ से प्रस्ताव जा चुका है और प्रयास ये है कि जो भी हमारे किसान भाई हैं उनके साथ अधिक से अधिक न्याय हो सके। और आप भी इस बात से सहमत होंगे, जब बांधों में पानी नहीं है तो थोड़ी सी कठिनाई तो आ ही रही है, उसमें सबको धैर्य रख करके साथ देना पड़ेगा। और वहीं संत कबीर नगर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत की है और विधायक अनिल त्रिपाठी के आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद प्रवीण निषाद समेत गोरखपुर की पूर्व मेयर भी इसमें शामिल हुई हैं और कार्यक्रम के दौरान मंच से संबोधित करते हुए राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने महिलाओं के हित में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की विशेष जानकारी भी दी है। देखिए, नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का किसी ने कार्य किया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने किया, शक्ति मिशन चलाकर और ये अधिनियम लाकर महिलाओं को अधिकार देने की बात करती और अधिकार अब पारित भी हो गया और महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं, राजनीति में जाकर महिलाओं की कथा कथा कह सकती हैं। वैसे भी जो भी कोई कमजोर जब होता है तो उसको आगे बढ़ाने की बात होती है। कहीं ना कहीं नारी कमजोर थी, उसको राइट देकर हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी उनको आगे बढ़ाने का कार्य करना। और वहीं फतेहपुर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने वीर सावरकर पर दिए गए विवादित बयान की निंदा की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, अगर कोई शहीदों का सम्मान नहीं कर सकता तो अपमान भी उसको नहीं करना चाहिए। किसी के भी पास अपमान करने का कोई हक नहीं है। दुर्भाग्य इस देश का, यदि हम शहीदों का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। वीर सावरकर वह व्यक्तित्व था कि क्रांतिकारी, जो चाहे मंगल पांडे हो, वीर सावरकर जी हो या जो भी हमारे आज़ादी के दीवाने रहे हैं, वो उनको वहाँ इसलिए रखा गया था, काला पानी उसको बोलते हैं। आज तो वहाँ एक विश्व के से सुंदर जगह आज बन चुकी है, जब से मोदी जी ने बागडोर संवारी। वीर सावरकर के नाम से एयरपोर्ट भी इतना सुंदर बना हुआ है। मैं बहुत, जब इस तरह के बयान आते हैं तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों को हाथ नहीं कर रहे, उन हमारे दीवानों को हाथ कर रहे हैं जिन्होंने माँ भारती के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। हम उनका सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का भी हमारा अधिकार नहीं है, किसी को भी अधिकार नहीं है। इस तरह बयान क्यों दे रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं इसको, मेरे पास शब्द नहीं है
लेकिन माँ भारती पर यदि नाज है तो ऐसे बयान नहीं आने चाहिए और मैं ऐसे बयानों की निंदा करती हूँ। 8वां वेतन आयोग और पुरानी पेंशन बहाली समेत कई मांगों पर उत्तर रेलवे जोनल कॉन्फ्रेंस में आवाजें उठाई जाएगी, यह कहना है एआईएफआर के महामंत्री शिव गोपाल मिश्र का। दरअसल 27 अक्टूबर को उत्तर रेलवे के हजारों रेलकर्मी राजधानी लखनऊ में एकत्रित होना शुरू हो जाएंगे, जिसे लेकर शिव गोपाल मिश्र ने विशेष जानकारी भी दी है। जो बड़े मुद्दे इसमें चर्चा में आएंगे उनमें पुरानी पेंशन बहाली तो सबसे बड़ा मुद्दा होगा ही, लेकिन अभी नए पे कमीशन की मांग भी उसमें जुड़ गई है और जो 18 महीने का डीए का एरियर रखा है इन्होंने दबा करके, उसको भी देने की मांग साथ साथ में जुड़ जाने की उम्मीद है। इसके अलावा जो स्थानीय मांगे हैं लोगों की, उनके आवासीय समस्याएं हैं, उनके कार्यस्थलों पर सुविधा मिले, उनकी प्रोन्नतियाँ समय से हों, चीज़ें अपॉइंटमेंट्स टाइम्स के आधार पर हों, तो ये जो स्थानीय चीज़ें हैं, जो महिला कर्मचारी हैं उनके लिए हर जगह पर वॉशरूम हो, चेंज रूम हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर बात होने की है। कल शाम को महिला सम्मेलन भी होगा।